मैंने पूछा कहाँ है मेरी कृषिका? तुम्हें जो चाहिए था हो गया, लग गया सिंदूर, हो गए फेरे, हो गई शादी। अब बताओ कहाँ है मेरी बच्ची? क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है कृषु? बताओ बताओ कहाँ है वो? बहुत बोल लिया तूने, अब तुम्हारी बात सुन। तने मालूम है कि जीवन में इतिहास क्यों जरूरी होवे? सबक सिखाने के लिए। हमारे को लगे है कि थारे को अभी तक सबक मिला नहीं। हादसा हुआ था 15 साल पहले, थारे को याद है? थारी मासा और बाबा सा स्वर्ग सुधार गए थे उस हादसे में। वो हादसा फिर हो सके? गाड़ी तो टकराएगी और क्या होगा? बस वो छोटी बच्ची उस गाड़ी में ना होनी चाहिए। फिर तारे को सबक याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और देवी जी, इस और जंग में सब जायज हुए हैं, सब। और यो डर जो आज थारी आंखों में है ना, यही तुम्हारे को देखना था। और यो डर थारी जिंदगी में, थारी आंखों में बस के रहेगा जिंदगी भर के लिए। तैयार हो जा। कुछ बोलता क्यों नहीं है राक्षस? बता ना, कहाँ है मेरी बच्ची? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर भरता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। तुम्हारा झगड़ा हमसे है ना? हमारी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमारी बच्ची दे दो। मेरी बच्ची मुझे दे दो। क्या हो गया? मेरे छोटे मोटे प्यारे नन्हे मुन्ने का गुस्सा, थारे चेहरे पर यो घबराहट, यो डर। थोड़ी देर पहले तो घनी आवाज में चिल्ला रहा था। क्या हुआ? अब थारी जुबान ना है मुंह में? जा, थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आ अपने चेहरे पे। मुस्कुरा दे हमारे छोटे मोटे प्यारे नन्हे मुन्ने का गुस्सा। काम हो गया। थारो दिक्कत पता क्या है? क्या पड़े आपको बड़ा ही चतुर समझे। थारी छोटी चिड़िया में हमारी चिड़िया की जान बसती है, तो उसे कुछ कैसे होने दूं? पड़ोसियों के पास छोड़ के आए थे ना उसे। खेल रही है अपने घोंसले में। रुको, दुल्हन की पहले विदाई होती है, तब जाके वो पूरी बिंदनी बनती है। भरत घर जाके तैयारी कर, ये छोरी ने तन्ने विदा करनी है। ये बात है, खुश न दिखे। मानो कि मैं तारी दुश्मन समतन हूं, पर फिक्र ना कर, छोरी की विदाई करवा के अपने घर ले जाऊंगी। थारी बहन की तरह ना, जो जीवन भर इंतजार करती रहे।
जा जल्दी, हम हमारी बिंदनी को लेने आ रहे हैं। देवी ब्याह से भागने की सजा थारे को जरूर मिलेगी, पर तब जब तू सोच भी न पावेगी। ले छोरी, पानी पी ले, ले। आज तो माँ जी सामने मार ही डालेगी। रे बहुत तेज बने हैं ना तू, जब देखो तब अपनी मन की करे है। देख अब सुन, जो कहानी तूने अब यहाँ सुनाई ना, उसी कहानी पर डटे रहना तू, वरना इस घर से निकले समझो। ले पानी पी ले छोरी, पानी पी ले। आज वो छोरी की विदाई है, कल थारी और थारी जी बेटी की विदाई होगी। ना माँ जी साहब, ना। आज थारा और थारी माँ का आखिरी दिन है रजावत हवेली माँ। कल तड़के 2-4 सामान जो है ना वो समेट के निकल जाना, और ये हमारा आखिरी फैसला है। माँ सब हे भगवान। कृषु, अरे कृषु, कृषु कहाँ है? कृषु या तो नहीं। तुम लोग कमरे में देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। कृषु बेटा, कृषु बेटा, देवी तुम यहाँ देखो बेटा, तुम यहाँ जाओ देवी, मैं ऊपर देखता हूँ। कृषु, कृषिका, यहाँ पे भी नहीं है। कृषिका, ऊपर मिली, ऊपर भी नहीं है, मैं बाहर जाके कृषिका। देखूंगी आता। कृषिका। मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा, संभालो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और किसी को संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी कृष्ण। किसकी आवाज आ रही है? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा था बच्चा, इसलिए मैंने अपने हाथ पे हाथ रख के आपको बहुत मिस किया। आपको पता चल गया? मम्मा, मेरा बच्चा। कृषु, कृषु मेरा ब्रेव बच्चा है ना, बहुत ही ब्रेव गर्ल है कृषु, तो बिल्कुल नहीं रोना है। अरे देखो, आज तो आपकी आंखों से एकदम बारिश हो रही है। जल्दी से अपना छाता निकालो, छतरी निकालो, चलो चलो स्माइल करो। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ नहीं हुआ। इसे ऊपर लेकर मेरी किसी को कुछ नहीं होगा, वो आगे कृपा से एकदम सही सलामत है। हाँ तो देखना, उससे आगे भी कुछ नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हो कि आगे भी कुछ नहीं होगा?
क्या कह रही है तू? आप कैसे कह सकते हो कि आगे कुछ नहीं होगा? देवी तू जा, हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा किसी को। यही कहकर भेजा था ना आपने मुझे उस पुलिस वाले के साथ जबरदस्ती। क्या हुआ? उस उर्मी के कहने पर आपने उसको मंडप पे बिठा दिया। मैंने आपको कितनी बार बोला कि मत भेजो मुझे, मत भेजो, आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा था आपको कि वो आदमी मुझे ढूंढ लेगा। क्या हुआ अब? जो भी हो काकोसा, कुछ भी होना था, पर मेरी कृषु की आंखों में ये डर नहीं होना चाहिए था। बहुत हुआ ये सब, अब और कोई प्लान्स नहीं, अब और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। कभी प्रेस जला दी, कभी घर पे आके धमका दिया, कभी पेट्रोल छिड़क दिया, और आज तो कृषु को। अब बस, अब बहुत हो गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है और इसको ठीक भी मैं ही करूंगी। शादी हो गई है मेरी, अब मैं इस शादी को निभाऊंगी, मेरी बच्ची के लिए, मेरी कृषु के लिए, मेरी कृषु को इस दुश्मनी से दूर रखने के लिए। दुश्मनी और नफरत के सिलसिले को मैं खत्म करूंगी। कुछ भी सही ना हो रहा, आप जरा भी होशियारी ना दिखाना। ये लोग ठीक ना है, इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि आप तैयार होके फटाफट विदाई के लिए बाहर आ जाओ। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी बच्ची। दीदी, मुझे वो राक्षस अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत गंदे लगते हैं। पर दीदी, आपने स्टोरी में सुनाया था ना कि राजकुमारी राजकुमार के आने का वेट नहीं करती कभी भी, वो तो खुद राक्षस को प्रिंस बना देती है। तो दीदी, आप भी वही करो। हाँ कृषु, मेरी चूहिया इतनी बड़ी और समझदार हो गई। आपने एकदम ठीक कहा कृषु, अब मैं वही करूंगी। सच? हाँ, और अब से नो बारिश, और यहाँ भी नो बारिश, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्या है कृषु? दीदी, ये आपके लिए गिफ्ट है। अच्छा, मेरे गिफ्ट को आप कभी नहीं भूलोगे ना? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 प्रिंसेस और 1 प्रिंसेस यहाँ है ना? छोटी काकोसा, अब आप और चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सो सॉरी मैं आप पर चिल्लाई, मैं बहुत डर गई थी। मैं जानता हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए तो सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी तुझे उस आग में कैसे कूदने दूं? काकोसा, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, और ऐसी छोटी मोटी आग से आपकी बिट्टो डरेगी क्या? नहीं। और अब तो मैं उस घर में एक सपना लेकर जा रही हूँ।
जो मुझे कृष्ण ने दिखाया। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली कर पड़ाए तुम्हारी लाडली। खाली डोली? पर राजावत परिवार कहाँ है? माँ साहब डोली ने कौन लेकर आएगा? तू भी हमारा काम बढ़ा देती है। छोरा, डोली भी आवेगी और छोरी भी आवेगी। अरे मासा की हर बात माने हैं, छोटी सी बात न समझ सका। छोरी की डोली जब खाली रहे है ना, तो समाज में तमाचा पड़े है, और वो तमाचा चौहान परिवार को न जीने देगा, ना मरने देगा। मासा थारी खोपड़ी में किए चले हमारे को बिल्कुल समझ में ना आवे। हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि ब्याह कर बदलो लेना है। अब क्यों का बदलेगा? बदलो तो ले रही है तारी मासा, और जल्दी किया है। रहने दे उस छोरी को उस घर में, बेइज्जती सहने दे, तड़पने दे पूरे चौहान परिवार ने। फिर देखना भरत चौहान खुद आएगा इस चौखट पे, नाक रगड़ता। हमारे को घणो काम है, चल केसर बिंदनी। हाँ सर। पूरी खबर है आदिराज, हमारी जमीन के बगल का जो इलाका है वो कचरा मैदान बनाने के लिए दिया जा रहा है। अब जमीन का भाव भी गया, कौन आएगा उस गंदगी और बदबू में जमीन खरीदने? अब बस कोई चमत्कार हो जाए और वो कचरा मैदान हट जाए तो शायद बात बन सकती है। पता नहीं शरत, आजकल सब जगह से कचरा हमारी जिंदगी में क्यों आवे। तू एक काम कर, तू चल, मैं आ रहा हूँ यो कचरे को निपटाने। अरे हाय हाय हाय, डोली तो यहीं छोड़ गए, इसका मतलब कि लड़की भी यहीं छोड़ गए। आय हाय, बड़ा बुरा हुआ इन लोगों के साथ। देखो देखो भाई, डोली छोड़ गए। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? अरे बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए किसको क्या बोल रहे हैं। बेवकूफ लोग। बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। अरे यही तो चाहते थे हम लोग। एक पल गवाए बिना तू दिल्ली चली जा। बेटा, हमें जो मौका मिला है, हमें ये मौका चूकना नहीं है। हाँ बिट्टू, अधिराज तेरी डोली यहाँ पर छोड़कर चला गया ना, कोई बात नहीं, तू भी उसे छोड़कर चली जा। जा बिट्टू। मैं तेरे जाने का इंतजाम करता हूँ। छोड़ेगा वैसे नहीं, मैं नहीं भागूंगी। हम जितना भी भाग ले, हम किस्मत से नहीं भाग सकते। इसलिए कभी कभी रुक कर किस्मत की आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ता है कि तू भी कोशिश कर ले, हार तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। और तब किस्मत को भी झुकना पड़ता है काकोसा। अरे क्या खा किस्मत झुकेगी? अंबिका की तो डोली नहीं आई, और इसकी डोली ये खड़ी है आंगन में खाली। सच में ये तो बहुत ही बड़ा अपशकुन हुआ है। बकवास बंद करो तुम लोग, वरना। बेटा तू इनकी बकवास पे ध्यान मत दे, ये सब पागल हैं ये लोग। बेटा तो घबरा मत, ये शादी कोई शादी थोड़ी ना है। ऐसे कोई जबरदस्ती शादी करता है क्या? नहीं काकोसा, अब यही सच है कि मैं अधिराज रजावत की पत्नी हूँ, और इस सच को वो खुद भी नहीं झुठला सकता।
लेकर गया ना वो मेरी डोली। कोई बात नहीं, अपनी डोली मैं खुद लेकर जाऊंगी।